नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ी राहत, ट्रंप ने घटाया टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 19% कर दिया है, जो साउथ एशिया के किसी भी देश पर सबसे कम अमेरिकी टैरिफ है। पहले ट्रंप ने अप्रैल में भारत पर 26% और पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाने की बात कही थी, लेकिन अब नए आदेश में भारत को 1% और पाकिस्तान को 10% की छूट दी गई है। इसके अलावा ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल और ट्रेड डील का भी ऐलान किया है, जिससे अमेरिका तेल की खोज और प्रोसेसिंग में पाकिस्तान की मदद करेगा। हाल के महीने में दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आई है और पाकिस्तान ने जून में ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया था। मोबाइल में रमी खेलते पकड़े गए मंत्री कोकाटे से छीना कृषि मंत्रालय। महाराष्ट्र के मंत्री मणिकर राव कोकाटे से कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। वे विधान परिषद सत्र के दौरान मोबाइल पर रमी गेम खेलते हुए कैमरे में कैद हो गए थे, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। इसके बाद एनसीपी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। जल्द ही कोकाटे से मंत्रालय वापस लेकर उन्हें खेल, युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास विभाग सौंपा गया है। अब कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी इदापुर से एनसीपी विधायक दत्तराय भरने को दी गई है। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति चुनाव। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के संभावित उम्मीदवारों के नाम चर्चा में। देश के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा और इसके लिए नामांकन 21 अगस्त तक भरे जाएंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक इस्तीफा दे दिया था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई को मंजूर कर लिया था। अब भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की ओर से कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर या राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का नाम सामने आ रहा है। वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक मिलकर एक संयुक्त उम्मीदवार उतार सकता है। 69 साल बाद जुलाई में इतनी बारिश, कई इलाकों में अलर्ट जारी। इस बार जुलाई में पूरे देश में बहुत बारिश हुई है, जो पिछले 69 सालों में दूसरी सबसे ज्यादा बारिश हुई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में जैसे गुना और शिवपुरी में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है और अब तक 150 लोगों को बचाया गया है, जबकि 2 की मौत हो चुकी है। हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और बताया है कि अगस्त सितंबर में सामान्य से 6% ज्यादा बारिश होने की संभावना है। कानपुर के पास जनसाधारण एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतरी, बड़ा हादसा टला। कानपुर के भावपुर पन के इलाके में मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद जा रही जनसाधारण एक्सप्रेस की 2 जनरल बोगियां पटरी से उतर गई। हादसा ट्रेन में अचानक झटका लगने के बाद हुआ, जिससे बोगियां एक तरफ टेढ़ी हो गईं और यात्री घबराकर कूदने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई, लेकिन स्थायी लोगों ने और यात्रियों ने मिलकर महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे के बाद 9 ट्रेनों के रूट बदले गए थे और शताब्दी एक्सप्रेस को वापस लखनऊ भेजा गया था। रेलवे अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच के लिए एक समिति बनाई। अभी तक किसी के घायल या हताहत होने की जानकारी नहीं है। बांग्लादेश के नक्शे में भारत के 7 राज्य दिखाए गए, संसद पे उठा मुद्दा। बांग्लादेश के एक विवादित नक्शे में भारत के 7 राज्यों को हिस्सों को दिखाया जाने का मामला संसद में उठाया गया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राज्यसभा से पूछा कि सरकार इस पर क्या कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया कि सरकार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है और ऐसे झूठे प्रचार से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये नक्शा ढाला यूनिवर्सिटी की एक प्रदर्शनी में 14 अप्रैल 2025 को लगाया गया था और इसे सल्तनत ए बंगला नाम के एक इस्लामिक ग्रुप ने तैयार किया है, जिसे तुर्की के एनजीओ का समर्थन है। हालांकि बांग्लादेश सरकार के फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म ने कहा है कि ऐसे किसी संगठन का कोई सबूत नहीं मिला है। वह सरकार का कहना है कि वो ऐसे सभी मामलों पर नजर रखती है जो देश की सुरक्षा से जुड़े हैं। अनिल अंबानी पर 3000 करोड़ के लोन घोटाले का आरोप, ईडी ने जारी की लुकआउट नोटिस। ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ 3000 करोड़ के लोन फ्रॉड मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया है, जिसमें अब वो जांच अधिकारी की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगे। अगर वो विदेश जाने की कोशिश करते हैं तो एयरपोर्ट या बंदरगाह पर रोका जा सकता है। इससे पहले ईडी ने अनिल अंबानी को 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। हाल ही में ईडी ने उनके मुंबई और दिल्ली समेत 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी और 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की थी। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत की गई है। सपा सांसद की सगाई के बाद रिंकू सिंह को हटाया गया ब्रांड एम्बेसडर के पद से। क्रिकेटर रिंकू सिंह को चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पद से हटा दिया है। उनकी सपा सांसद प्रिया सरोज ने सगाई के चलते आयोग ने पक्षपात की आशंका जताई है और ये कदम उठाया है। आयोग ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि रिंकू से जुड़ी सभी प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर, बैनर, वीडियो और डिजिटल विज्ञापन से उनका नाम और फोटो हटाया जाए। प्रिया और रिंकू की सगाई 8 जून को लखनऊ के एक होटल में हुई थी, जिसमें सपा के कई नेता शामिल हुए थे। राज्यसभा में हंगामा, कांग्रेस ने कमांडो बुलाने का लगाया आरोप। संसद के मानसून सत्र के 10वें दिन शुक्रवार को बिहार वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा में सांसदों को रोकने के लिए कमांडो बुलाए गए और महिला सांसदों को पुलिस जवानों ने रोका, जो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है।
उन्होंने कहा कि सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन ने सफाई दी है कि हंगामा कर रहे कुछ सांसदों को ही रोका गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना पर राज्यसभा के उपसभापति को पत्र लिखा है। ऑनलाइन गेम में पैसे हारने पर 13 साल की छात्री ने की आत्महत्या। इंदौर के अनुराग नगर में 13 साल के अंकलन जैन की फ्री फायर गेम में 2800 रुपए हारने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता था और अपनी मां का डेबिट कार्ड गेम में लिंक कर रुपए खर्च कर चुका था। डर था कि परिजन डांटेंगे, इसी तनाव में उसने यह कदम उठाया। घटना गुरुवार रात हुई जब उसके दादा ने उसे फंदे पर लटका देखा और तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंकलन के पिता ऑटो पार्ट्स के व्यापारी हैं। परिवार ने बेटे का नेत्रदान करने का फैसला लिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कंगना रनौत का किसान आंदोलन पर ट्वीट बना विवाद की वजह। किसान आंदोलन के समय कंगना रनौत ने एक ट्वीट पर एक बुजुर्ग महिला की फोटो शेयर कर उसका मजाक उड़ाया था और लिखा था कि ये वही दादी हैं जो टाइम मैगजीन में पावरफुल महिला के रूप में छपी थी और अब 100 रुपए में उपलब्ध हैं। उनके इस ट्वीट को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई थी और 4 जनवरी 2021 को उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया था। अब ये मामला भटिंडा कोर्ट में चल रहा है और कंगना के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प भी है। तीसरी बार माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ेंगे नरेंद्र यादव, 15 अगस्त को फहराएंगे तिरंगा। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के पर्वतारोही नरेंद्र यादव 6 अगस्त को रूस रवाना होंगे, जहां वे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को तीसरी बार फतेह करेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व भी नरेंद्र ही करेंगे और 15 अगस्त के मौके पर चोटी पर तिरंगा फहराएंगे। वे 2017 और 2023 में भी इस चोटी पर चढ़ चुके हैं। खास बात यह है कि 4 साल बाद पर्वत पर चढ़ने के दौरान नरेंद्र के पैर बर्फ से बहुत ज्यादा ठंड की वजह से जम गए थे। डॉक्टरों ने उन्हें पैर काटने की सलाह दी थी, लेकिन 2 साल इलाज चला और अब उनके पैरों की उंगलियां सीधी ही रहती हैं, मुड़ती नहीं। इसके बावजूद नरेंद्र दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ चुके हैं। गूगल बनाएगा एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। गूगल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगा, जिसकी क्षमता 1 गीगावाट होगी। इसके लिए गूगल 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। राज्य के IT मंत्री नारा लोकेश ने बताया है कि यहाँ 3 केबल लैंडिंग स्टेशन भी बनेंगे, जिससे हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। अगले 5 साल में राज्य में 6 गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटर बनाए जाने का लक्ष्य है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा। 12वीं फिल्म बनी बेस्ट फिल्म। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। फिल्म 12वीं फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। शाहरुख खान को जवान और विक्रांत मैसी को 12वीं फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया है। हरिद्वार में ऑपरेशन काली नमी के तहत 187 फर्जी संत गिरफ्तार। हरिद्वार में चलाए जा रहे ऑपरेशन काली नमी के तहत पुलिस ने अब तक 1500 संतों का सत्यापन किया है, जिसमें 187 फर्जी संत पाए गए हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इन फर्जी संतों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बिहार में 125 यूनिट तक मुफ्त मिलेगी बिजली। बिहार सरकार ने 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की है। सबसे पहले इसका लाभ स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले लोगों को मिलेगा। इससे करीब 1.67 लोगों को फायदा मिलेगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 60 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं। हमारे हाथ एटम बम लगा है, फटेगा तो चुनाव आयोग नहीं दिखेगा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें वोट चोरी के चुनाव आयोग के शामिल होने के सबूत मिले हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने स्तर पर जांच कराई है, हमें जो मिला है वो एटम बम है। जब फटेगा तो इलेक्शन कमीशन दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। राहुल गांधी ने कहा कि आयोग बीजेपी के लिए वोट चोरी करा रहा है। LIC की बीमा सखी योजना से महिलाओं को हर महीने मिलेगी मदद। LIC ने बीमा सखी योजना शुरू की है, जिसमें महिलाएं महिला करियर एजेंट बन सकती हैं। इनमें उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी और 3 साल तक हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा। पहले साल 7,000, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 5,000। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। 13 साल बाद भारतीय फुटबॉल टीम को मिला भारतीय कोच। पूर्व फुटबॉलर खालिद जमील को शुक्रवार को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। 13 साल बाद भारतीय फुटबॉल टीम को एक भारतीय कोच मिला है और इससे पहले सावियो मेडेरा आखिरी भारतीय कोच थे, जिन्होंने 2011 से 2012 तक टीम का नेतृत्व किया था। खालिद स्पेनिश फुटबॉलर कोच मनोलो मार्केस की जगह लेंगे। रूस ने 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन पर किया हमला, 12 की मौत, 135 घायल। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 300 से ज्यादा ड्रोन और 8 मिसाइलें दागी हैं। इस हमले में एक 6 साल की बच्ची समेत 12 लोगों की मौत हो गई है और 135 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दुनिया ने हमारी शांति की इच्छा के प्रति रूस का जवाब देख लिया। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।